हो रही हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं। हामिद हुसैन जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका। और हमारे साथ अविरल मलिक जी हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षांश पंडित है, राष्ट्रीय महासचिव बीकेयू, आपका भी स्वागत करूंगी सर। और चर्चा की शुरुआत करूंगी। अभी तो मैं सबसे पहले अविरल जी आपके पास ही आऊंगी। इस बयान से हालांकि बीजेपी किनारा तो कर ले, लेकिन ये कोई इनका पहला बयान तो नहीं होगा जो इस तरीके से उन्होंने विवादों वाला दिया हो कि अगर किसानों को नहीं रोका जाता तो बांग्लादेश से हालात हो जाते, वो इसी तरह के हालात बनाने पर उतारू थे। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? पार्टी तो किनारा कर ही चुकी है। जी देखिए, इसे किनारा करना नहीं कहा जाता है। स्पष्ट रूप से अगर मैं इसे कहूं तो इसे कहा जाता है कि वो उनका निजी बयान है। क्या सोच है? क्योंकि अब तो देखा हमने किस तरह से कि इस विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब विरोध का बहाना तो मिला है कहीं ना कहीं विपक्ष के पास भी इस बयान के बाद। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए ये उसी तरीके से ये बयान नहीं है, ये हमारे शहीद किसानों का या उस पवित्र आंदोलन का, जिस पवित्र आंदोलन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज को कहा था कि यह जो आंदोलन चल रहा है, हम अपने लोगों से एक आह्वान पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी बात मान करके हम लोगों ने उस आंदोलन से अपनी वापसी करने का काम किया था। और कई कॉज की मीटिंग देश के गृह मंत्री या देश के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा इस आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार की वार्ता, चर्चा और उपचर्चा करने का जो कार्य किया गया था, ये जो बयान है उन सभी किसानों के हृदय को आहत करने वाला बयान है, जिन लोगों ने ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, उन कड़कड़ाती हुई ठंड में लोगों के बीच में वहां पर दिल्ली की सीमाओं को रहने का कार्य किया था। और ये बयान और भी बहुत ही दुखद महसूस होता है कि इतने उस पवित्र आंदोलन में इतने ढेर सारे हमारे परिवार के लोगों के द्वारा जो शहादत दी गई है, और ये इतना ही मतलब छोटा सा बयान मैं इसको कह देने का काम करूंगा कि ये अपने आप में जो देश की इतनी बड़ी अभिनेता होने के बाद आज जब एयरपोर्ट में उनके साथ वो जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस घटना की निंदा की थी, लेकिन इसी तरीके के बयानों के द्वारा लोगों के हृदय में जो लगातार आहत करने का कार्य करते हैं, जो इस पवित्र आंदोलन को अपमानित करने का कार्य करने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर पूरे देश के किसानों को उस घाव को पुनः कुरेदने वाला यह बयान कहा जाए, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा वो भी शब्द उसके लिए बहुत ही छोटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कभी भी मैं इस चीज को कहना चाहता हूं कि आज इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को इस बयान को लेकर के ऑफिशियल तौर पर कंगना रनौत को एक ऐसी पार्टी के द्वारा इनको चेतावनी दी जानी चाहिए, इनके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, चूंकि वो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर उस पे एक महत्वपूर्ण पद में पूरे के पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम किया था, और देश के किसानों ने ही मिलकर के उनको उस शीर्ष स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया था। हम लोगों की आत्मा को खुरेदने वाला यह बयान है, कहीं ना कहीं आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा कि राकेश टिकैत जी ने, जो किसानों के नेता खुद स्वयं को कहते हैं, राकेश टिकैत जी के द्वारा जो बयान दिया गया उसमें उनके द्वारा कहा गया कि कंगना रनौत को अपने बयानों का जवाब भी मिलता रहता है। तो जवाब भी मिलता रहता है कि बात क्या थी? क्या वो उस घटना का जिक्र उनके द्वारा किया गया था? और अगर किया गया था तो क्या उनके द्वारा ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन प्रदान किया गया उस घटना को जो कंगना रनौत जी के साथ घटित हुई थी? इस विषय पर भी आप मुझे जानकारी दे दीजिए। और एक और सवाल मेरा है, नहीं भाई साहब, मेरा एक और सवाल की बात अविरल जी, मैं आप बोलिए, पहले आप सवाल बोलिए अपने। जी देखिए, एक और मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा, आप एक बार इसे पूछना चाहता हूं। देखिए, ये उनकी निजी राय है, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल नहीं है। आवाज आप सुन पा रहे होंगे शायद कि कंगना रनौत जी के द्वारा जो ये बयान दिया गया, क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? मैं वही जवाब दे रहा हूं।
जी अक्षांश देखिए, जी, जहां तक शायद बात है आपके इस बात पता नहीं की, मेरी ये आवाज अब नहीं तक आ नहीं रही है। पहुंच पा रही है। अक्षांश जी, मैं उनका कहना कहना है यही कि चाहता ये हूँ उनका आपसे ये उनकी निजी राय कहीं है, ना कंगना कहीं रनौत की ये निजी प्रत्यक्ष राय है, ये कोई अप्रत्यक्ष पार्टी तौर का पर स्टेटमेंट ये नहीं जो है। बयान इनके द्वारा दिया गया है, पहले इस विषय को स्पष्ट कर दूं। मैं भी अपनी जानकारी क्लियर करके बैठा मैं हूं। इस बारे में नहीं बात कर रहा हूं आपसे अविरल जी, मैं इस बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं इस बारे में आपसे पूछता हूं कि क्या आप जो इन्होंने देश की आत्मा को कुरेदने वाला बयान दिया है, इस बयान के साथ अविरल मलिक जी क्या इस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं। नहीं नहीं, अक्षर से है। पहले तो आप इस पूरे बयान को एक बार दोहरा दीजिए, जिस बयान के ऊपर आज आप डिबेट करने बैठे हैं। अक्षर से आप एक बार दोहरा दीजिए, क्या कहा है? क्या आपको इस बयान के बारे में जानकारी नहीं है? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं। आप डिबेट करने के लिए बैठे हैं, देखिए, तो आप मुझे जरा बता अविरल जी, दीजिए। और आप लोगों के द्वारा उस चीजों को जबरदस्ती पब्लिश करके, अरे अविरल जी हम लोग आपके ही परिवार के लोग हैं, हम लोग आपके ही बीच के लोग हैं, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, आप जबरदस्ती इस तरीके की फोटो, ये कहा गया उसमें ये लोग हो गए, एक एक आंदोलन के दौरान एक एक विषय को लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने पूरी वार्ता को आप सब लोगों के बीच साझा किया। और आप लोग क्यों नहीं इस चीज को समझना चाहते हैं कि हम वही लोग थे जिन लोगों ने मिलकर के आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आज प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया। और आने वाले मेरी आवाज आ रही है? राज्यों के चुनाव मेरी आवाज आ रही है? प्लीज क्यों जबरदस्ती विरोधात्मक बातें मेरी आवाज आ रही है? वाली वार्ता कर रहे हैं? पंडित साहब, एक मिनट सर, उन्हें बोलने दीजिए, हुसैन जी को बोलने दीजिए। धन्यवाद अविरल करता जी, हूं। आप खालिस्तानियों के खिलाफ अविरल हैं, जी, खालिस्तान के खिलाफ अगर आपको परिवर्तन करना चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी को शर्म नहीं आती है? उनका एक नेता, एक एमपी इस तरह के बात करते हैं और बोले कि हम किनारा कर लेते हैं, ये हमारा आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। अरे तुम्हारा एमपी है कि नहीं है? एक्शन क्यों नहीं लेते हो? सस्पेंड क्यों नहीं करते हो? शो कॉज नोटिस क्यों नहीं करते हो? ये तो अब बीजेपी का आचरण रहा है। इनडिसिप्लिन पार्टी का, एब्सोल्युटली इनडिसिप्लिन पार्टी। अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं आप लोग। जी धन्यवाद। इसका अविरल जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आए हैं जिस विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए, हम लोग अभी न बोफोर्स पे विषय पे बात करने आए हैं, न चाइना पे डिस्कशन हम लोगों का है। अभी हम लोग आए कंगना रनौत जी के विषय को लेकर के और किसानों के मुद्दों पर जो उनके द्वारा दिया हुआ बयान है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, घुमाया फिराया चाहे जो जाए, या घुमाने फिराने की बातें चाहे जो की जाए, आंदोलन की बातें सबको पता, ये बताने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। लेकिन ये क्लियर समझ लिया जाए कि जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के लिए जो सोचा जा रहा है, उनके नेता लगातार इस तरीके के कार्यक्रम कर करके उनकी सभी चीजों पे पलीता लगा रहे हैं। बात को एक चीज समझ लीजिए बहुत करीब से, घुमाने फिराने से जितना घुमाए, चाहे जितनी बातें हो, चाहे जितनी चीज हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद है और भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा कि भाई हमारा बयान नहीं है, लेकिन उनके साथ दंडात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई पार्टी के द्वारा की जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हम लोगों को समझा लेने से, हम लोगों को कह लेने से आज पूरे देश का किसान इस चीज से आहत है। और कहीं ना कहीं इस चीज को समझ लिया जाए मलिक साहब, आप एक भारतीय जनता पार्टी जो देश की राष्ट्रीय पार्टी उसका नेतृत्व करते हुए हम लोगों के बीच में वार्ता कर रहे हैं, इसको बिल्कुल स्पष्टता समझ लिया जाए कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी को जिन लोगों ने उस बिल्स को लेकर के, जो देश की एक पूरी आबादी उस बिल्स को लेकर के, उन कानूनों को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे, उन लोगों को जो व्यक्ति अपमानित करेगा वो उस लौट करके किसानों के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाएगा। और इस तरीके की विरोधात्मक वार्ता कर करके आज भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्ती है फर्ज खोद रहे हैं ना, इसको कह दीजिए कि इस पर कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं जब कार्रवाई इस पर होगी, कंगना रनौत जी पर जब कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के जो किसान परिवार के लोगों ने जो वहां पर शहादत देने का काम किया था, उन लोगों की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। ये उन लोगों का अपमान कंगना रनौत जी के द्वारा किया गया है जो लोग उस पवित्र आंदोलन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सहभागी बने हुए थे। और इस चीज को समझ लिया जाए कि जो किसानों को अपमानित करने का कार्य करेगा, वो किसानों के बीच लौट करके
अपने आप को किसान का बेटा कह करके जो किसानों के बीच में छलने का काम कर रहा है, उनको छलने का मौका दिया नहीं जाएगा। इसका जवाब भी सुन लेते हैं सर, इस समय भी थोड़ा हमारे पास कमी है। अविरल जी कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, जहां तक इनका प्रश्न है किसानों की, इन्होंने बात की, तो जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे वो कितने परसेंट लोग थे और वो देश के कितने परसेंट किसान थे और कितनी आबादी थी? अब मुझे बोलने दीजिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। जहां तक बात है जो लोग आंदोलन के खिलाफ थे, से नहीं होगा। आपके एमपी हैं, सीनियर लीडर हैं और ऐसे इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी में को बीजेपी की भलाई इसमें है कि वो एक्शन ले। पहली बात ये। दूसरी बात, ये सिर्फ इनको नहीं बल्कि ऐसे जो स्टेटमेंट देते हैं, प्रज्ञा ठाकुर हो या अनुराग ठाकुर, जितने भी है उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। तीसरी बात जो है कि जहां तक कंगना रनौत जी की बात, तो कंगना रनौत जी लोकसभा की सांसद हैं, वो जीत कर आई हैं, भारी मतों से बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं और बीजेपी के लोग तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। मतलब अगर वो भारी मतों से जीत गई तो अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे, उनको कुछ भी कहने का अधिकार देता है क्या? वो कुछ भी बोलेंगे। गलत बात कर रहे हैं, भारी मतों से क्या? समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात को एंटरटेन कर रहे हैं, ये मुझको तकलीफ दे रही है। वोट दी कि नहीं दी, मुझे हाँ या ना में तो जवाब दीजिए। बीजेपी एक्शन ले, अदरवाइज इसको बीजेपी उसका एक्शन ले, नहीं तो कंगना को थप्पड़ मिली है, वैसे इलेक्शन में लोग उनको थप्पड़ देंगे बीजेपी को। और आप भी सैम पिट्रोडा पर एक्शन लीजिए, इमरान मसूद पर एक्शन लीजिए, तो जो बोटी बोटी वाला बयान देता है, जो सांसद बन गया सहारनपुर से। नाम बताइए ना, नाम बताइए, जहां जो बात है उसको बताइए। लेकिन अभी कंगना रनौत की बात है, कंगना रनौत की बात इधर उधर की बात मत कीजिए। मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत आगे मत सवाल समाप्त करनी पड़ रही है। तो अब पक्ष विपक्ष आमने सामने, क्योंकि एक बार फिर से अपने हमेशा सुर्खियों में